नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक पे। आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं या बहुत सारे, मेरा नहीं भाई, आप यकीन मानिए कि सब लोगों के आप वीडियो देखते हैं, क्योंकि आपको कनाडा जाना, आपको सिंगापुर जाना, आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो भी मौका पड़े कि यूरोप कंट्रियों में जाना है, अन्य देशों में जाना है जहाँ पे लाखों में तनख्वाह हो, पैसा बहुत कम लगता हो, अच्छा कोई एजेंट मिल जाए जो बिना पैसे या बहुत कम पैसे में अपने को भेज देते हैं या भेज दे, ऐसा आप लोगों की सोच होती है। आपको मिलते भी हैं ऐसे लोग। आपको कनाडा में 20-30-50 हज़ार में भेजने वाले मिल जाएंगे, 10-5 हज़ार में ऑफर लेटर देने वाले मिल जाएंगे, है ना। और एजेंटों से आप कांटेक्ट करते रहते हैं। मेडिकल आप कहीं पर भी, कई लोग तो ऐसे हैं कि 5-5, 6-6 बार अपना खून निकलवा चुके हैं, अक्सरा करवा चुके हैं मेडिकल के नाम से। एक बार मेडिकल होने के 5 से 6 हज़ार रुपये उनका खर्चा हो जाता है। आप लोग यकीन करिए, मेरे पास पर डे 20 से 25 डॉक्यूमेंट रोज आते हैं, जिसमें सिंगापुर के, कनाडा के, रशिया के, माल्टा, मालदीव, इन कंट्रियों के सबसे ज़्यादा आते हैं। जी हाँ, लेकिन मैं आपको ये भी पता है कि फीस मैं लेता हूँ डॉक्यूमेंट चेक करने की या एडवाइस लेने की, फिर भी आप ज़बरदस्ती डॉक्यूमेंट भेज देते हैं कि क्या पता। कई बोलते हैं, रोने लग जाते हैं, इमोजी भेजते हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं ये हो गया। अरे भाई, मैं पूछता हूँ एजेंट को कितने दे? एजेंट को सर 70 हज़ार दे रहा हूँ। ठीक है, 70 हज़ार दे रहे हो, 500 रुपये नहीं है आपके पास, सोचने की बात है ना। फिर जैसे ही मैसेज आता है कि भाई फीस जमा करें वरना कॉल न करें, तो वो फिर डिलीट होने लग जाते हैं। आपके डॉक्यूमेंट भेजे हुए, आप सर ये वीज़ा चेक कर दो, ऑफर लेटर चेक कर दो, ये देखना वो देखना, वो सब डिलीट करने की कहाँ जरूरत है भाई? जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं। ये रोज़ का मैटर चल रहा है। आप देखिए, आप किसी भी ऑफिस में संपर्क करते हैं, आपको मैन पावर ऑफिस दिया जाता है, ये हमारा लाइसेंस है जी। आपको लाइसेंस भी इस तरह से दिया जाता है कि आप फुद्दू बन जाते हैं। कल एक बंदे का मेरे पास, हिमाचल के थे, अच्छा बंदा, पढ़ा लिखा, ग्रेजुएट है, लेकिन वो अपने फील्ड में ग्रेजुएट है, इस फील्ड में तो नहीं है। उनको लाइसेंस दे रहे हैं, कौन सा? उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म मंत्रालय, कॉरपोरेट लाइसेंस, जो 500-700 रुपये में बन जाता है। कोई भी आप सीए से बनवा सकते हैं, 2 घंटे में बन के तैयार हो जाता है। वो लाइसेंस आप लोगों को दिखाया जाता है, और उसमें कन्वेंस, क्योंकि उसमें एक नाम आता है विदेश मंत्रालय, उसी को कॉपी करके आपको दिखाते थे। ये देखिए सर, विदेश मंत्रालय का हमारा लाइसेंस है। इसी को दिखाया जाता है जीएसटी नंबर, ये देखिए जी हमारा जीएसटी है, हम जीएसटी भरते हैं। अरे जीएसटी भरना पड़ेगा, सरकार डंडा दे देगी आपको। जीएसटी तो आप यकीन मानिए, ये बुक है, ये मैं इसको ऑनलाइन परचेज करूं अमेजन पे, किसी पर भी ऑनलाइन फील्ड पे, तो इसका जीएसटी भरना पड़ेगा मुझे 18%, वो मुझे देना पड़ेगा। अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरा काम नहीं चलेगा, ये बुक आगे जाएगी नहीं, इसका आगे प्रोसेस ही नहीं होगा, तो मेरी मजबूरी है ना जीएसटी देना। तो मैं आपको जीएसटी दिखा के, ये मेरा लाइसेंस है, जीएसटी नंबर से कौन सा लाइसेंस होता है भाई? या फिर अन्य दूसरे लाइसेंस दिखाए जाते हैं जो आपको आइलेट्स करवाते हैं, या और भी बहुत सारे लाइसेंस होते हैं यार, विदेशों के नाम से बहुत सारे लाइसेंस होते हैं, वो आपको लाइसेंस दिखा दिए जाते हैं। जी हाँ, लेकिन वो सब कुछ फेक है भाई। विदेश जाने के नाम पे अगर आपको लाइसेंस जो दिखाया जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स का लाइसेंस है तो वो ओरिजिनल है, बाकी सब फेक है। और इसी का फायदा उठा के सूक्ष्म मंत्रालय का दिखा देते हैं, 500-700 रुपये बन जाता है 2 घंटे में, वो लाइसेंस दिखा देते हैं। जबकि मैन पावर ऑफिस के लाइसेंस अलग होते हैं भाई। इसमें आप देख सकते हैं, ये इंडिया के मैन पावर ऑफिस हैं, वो गवर्नमेंट अथोराइज है। इंडिया में मात्र 1700 ही ऑफिस हैं भाई। कितने करोड़ों की पॉपुलेशन है इंडिया में, मात्र 1700 लाइसेंस है। ये हैं ओरिजिनल लाइसेंस, ये सिर्फ विदेश मंत्रालय द्वारा मान्यता। अब बहुत सारे लोगों के पास आप जाते हो, जैसे पंजाब में पहुंचते हो, आपको लाइसेंस दिखा देते हैं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, जिला स्तर पे एसपी से, डीएसपी से। अरे भाई, वो कौन होते हैं मान्यता देने वाले? उनको तो खुद को मान्यता नहीं मिलती है, एसपी, डीएसपी या उन राज्य सरकार। विदेश का जब नाम आ जाता है, आप सोचिए कि राज्य कौन होता है भाई? जब बात विदेश, इंटरनेशनल स्तर की आ रही है, तो राज्य का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। राज्य का रोल सिर्फ अपने राज्य तक सीमित है, समझ गए? अब विदेश भेजने का काम अगर करना है तो विदेश मंत्रालय दिल्ली में है, वहां से लाइसेंस लेने पड़ते हैं, और वो ये मैन पावर ऑफिस हैं, समझ गए? इन लाइसेंसों के आपको पता है कितनी रकम लगती है? 50 से 60 लाख रुपए लगता है, 1000 प्लस का लाइसेंस मिलता है, 50 से 60 लाख रुपए। और आपको जो लाइसेंस दिखाया जाता है वो 500 से 700 रुपए में लाइसेंस बनते हैं, वो लाइसेंस दिखाए जाते हैं। अकेले पंजाब में 5000 लाइसेंस है। जी हाँ, और वो ऑनलाइन भी पड़े, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वो लाइसेंस दूसरे तरीके के हैं, समझ गए? वही बात है यार, गाड़ी आपके पास मारुति है, एल्टो है, लाइसेंस छोटी गाड़ी का है, और उसको आप ट्रक चला रहे हो और आप लाइसेंस दिखाते हो, ये देखिए जी हमारे पास। अरे भाई, लाइसेंस है लेकिन ये है कौन सा? छोटी गाड़ी का, आप इससे छोटी गाड़ी चला सकते हैं। नेशनल परमिट अलग होता है, आपने देखा होगा ट्रकों का नेशनल परमिट होता है। एक राज्य का, जो छोटी गाड़ियां अंदर चलती है राज्य में, वो राज्य परमिट होता है। अगर दूसरे राज्य में जाना है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा।
तो यार आप दूसरे विदेश में जा रहे हो तो आपको लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा काम करने के लिए, सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। 99% एजेंट फेक हैं और 99% सबके पास डॉक्यूमेंट फेक है। ये रियलिटी है, आप चेक करवा लेना किसी का भी लाइसेंस नंबर लेके। कल मुझे एक बंदे ने डॉक्यूमेंट भेजे भी थे, मैं बता दूं जितने भी उसको जीएसटी नंबर दे दिखा रखा है अगले ने, सूक्ष्म मंत्रालय जो मसाला बेचने कॉर्पोरेट लाइसेंस जो बिजनेस का लाइसेंस है वो दिखा रहा है, जीएसटी नंबर दिखा रहा है, और पता नहीं 3-4 पीडीएफ बना रखी है, ये देखो जी हमारे लाइसेंस, जबकि वो लाइसेंस है ही नहीं, उनकी अस्तित्व ही नहीं है उन लाइसेंसों का। उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई आपको फुद्दू बना रहा है कि ये हमारे लाइसेंस है तो उनके ऊपर कार्रवाई, उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए 420 का। वो फेक काम कर रहे हैं टोटली फुद्दू बना के। एक ये होता है कि मेरे पास सर जी लाइसेंस तो नहीं है लेकिन मैं काम करता हूँ, वो फिर भी चल जाता है। अरे फुद्दू बना रहे हैं, शुरुआत ही झूठ से हो गई। नीम मकान बना रहे हैं 3 मंजिल 4 मंजिल, नीम उसकी खोखली है तो गिरेगा ना, वो शुरुआत वहीं से होगी कि आपको झूठ बोल के चूतिया बना के काम ये स्टार्ट किया जा रहा है। तो फिर आप लोग बन जाते हैं आराम से, आपको कोई चैलेंज करने नहीं आता, क्योंकि मेरे पास जिस तरह से आप व्हाट्सअप करते हैं, डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, आप फीस नहीं देना चाहते, फ्री पॉकेट में इंक्वायरी लेना चाहते हैं, एजेंटों को आप 6000 मेडिकल के दे रहे हैं, 7000 मेडिकल के दे रहे हैं, ऑफर लेटर पे पैसा दे रहे हैं, वीजा पे दे रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट आ रहे हैं बाकायदा और पैसे भी आप दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे फ्री पॉकेट में चाहिए आपको एडवाइस, पैसा नहीं देना इधर आपको। लेकिन भाई फिर भी आप तो बचो ना। आपको लगता है कि 500 1500 तो नहीं देते थे, लेकिन लाखों का नुकसान है, वो क्यों कर रहे हो? समझ गए? इस बुक में भी यही बातें लिखी हैं, हर बार मैं बोलता हूँ, लेकिन वो नहीं जी, एजेंटों को हम कैसा जितना मर्जी दे देंगे, लेकिन ये नहीं है जी, ये फालतू की चीज़ें हैं, ये हमसे नहीं पढ़ी जाती। काफ़ी सारे लोगों के तो व्हाट्सअप, अरे सर जी हमने किताब से क्या लेना देना, हमें किताब थोड़ी पढ़नी है। भाई आप यूँ लटकते फिरना, किताब नहीं पढ़नी है आपको, समझ गए ना? तो इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लगता है कि सही काम सही जेन्युइन तरीके से कोई ठगी नहीं हो और सही तरीके से आप काम करवाना चाहते हैं, इसमें वो सब कुछ जानकारी है जो एक विदेश जाने वाले बंदे को चाहिए होती है। बस इतना ही बोलूँगा, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।